मैं हूं करण कुंद्रा एंड दिस इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां ऑनलाइन डेटिंग को मिल रहा है एक रोमांटिक रियलिटी चेक। आफ्टर ऑल, कौन सा इमोशन फेक, कौन सा रियल है, ये सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर से जज नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई यहां मीटिंग, ग्रीटिंग और डेटिंग सब कुछ होगा फेस टू फेस। लड़की 1, मैचेस 5। मैं जो किया था तभी गलत था, बट मैं स्टिल कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ आई एम नॉट दैट पर्सन। It was just once and I got over it. Plus it's like 5-6 years back, so yeah. मैंने वो ट्यूशन सेंटर में आई मेड अ मिस्टेक, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। Fine. I block you, Raghav. Honestly, it was very shocking for me. ठीक है, उसका चॉइस है, उसका प्रेफरेंस है कि she didn't like me enough. I respect that. All right, congratulations. Thank you. रमीन और तनिश made it. Yes. वैसे इस फास्ट एंड फ्यूरियस लव स्टोरी में काफी सारे ट्विस्ट्स, टर्न्स, स्ट्रगल्स आ चुकी हैं, करेक्ट? थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा आपका द वन परफेक्ट मैच। लेकिन उससे पहले भावना ऑन डेटिंग आजकल हम आपके ड्रीम को पूरा करने वाले हैं। आप आज तक एक भी रोमांटिक डेट पे नहीं गई हैं, लेकिन आज डेटिंग आजकल पे आप दो रोमांटिक डेट्स पे जाने वाले हैं। आप जिस चीज का वेट कर रहे होते हो बहुत टाइम, जब वो फाइनली होने वाली है तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक नर्वसनेस होती है। मैं कीन थी ये जानने के लिए कि मतलब फाइनली कैसा होगा, कैसी फीलिंग होगी। आई एम श्योर कि आप दोनों को मालूम है कि ये डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। रोमांस भर भर के है भावना में। You will have to make sure that she feels loved. तो चलिए, आप दोनों जाइए, तैयार हो जाइए। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा डेट पे, इतने सवाल जवाब हो गए, भी सीक्रेट भी बाहर आ गए। मैं उसके बारे में जानता ही नहीं हूँ कुछ, दिमाग में वही चल रहा था कि मैं कैसा उसको जानूंगा। All right. मुझे एक बात बताइए, 5 से 2 तो कर लिए। अब 2 लड़के हैं, दोनों के साथ इंटीमेट डेट पे जाने वाली हो, लेकिन डिसीजन जब आप लेंगी किसी एक के लिए, वो कौन सी चीजें हैं जो आप ढूंढ रही हैं? सबसे ज्यादा कि वो कैसे ब्रिंग आउट करते हैं अपने आप को डेट पे, बिकॉज जब आप 1-on-1 हो तो 1-on-1 आप कैसे प्रेजेंट करते हो, अपने बारे में बताते हो, कितना आप साथ में वाइब कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, हम होप करते हैं कि आपको वो गेम चेंजर पॉइंट मिल जाए जिससे आपके लिए आसान हो जाए चूज करना इन दोनों में से। तो भावना, आप जाइए अपनी मैजिकल वर्ल्ड में और तैयार हो जाइए। थैंक यू। मेरे माइंड में एक ही चीज आई थी कि मैं उसको स्पेशल कैसे फील कराऊं। अब शुरू होने वाली है भावना और बॉयज की 1-on-1 डेट्स, बट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन डेट्स के दौरान आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं कुछ सवाल। अगर आपके आंसर्स भावना के आंसर से मैच हुए, यू गेट प्राइसेस। जब मैंने उसको देखा, शी वॉज ब्यूटिफुल। मेरे को देख के ही गूज़बम्स आए थे। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और स्पेशल था वो चीज मेरे लिए। So, how's life? गुड। So, tell me something about yourself. Who else is there at home? Like, मम्मा है, नानी है, मेरी बड़ी बहन है बट वो यहाँ रहती है जयपुर में। सिर्फ मॉम है, नानी है, ना है छोटा सिस्टर। और आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरी मॉम एंड माय फादर एंड I have a cute dog. He's an adopted dog. Yeah. You told me that you have a sister हाँ जी। and a younger sister. How is that? 3 बहनों का trio, like कैसा है? Like how मतलब मेरी madness? बड़ी बहन जो है ना, वो मतलब बड़ा भाई बोल लो उसको। शी प्लेज द रोल। और छोटी बहन से मेरी लड़ाई होती रहती है बिकॉज छोटी है यार, वैसा है, बट इट्स लाइक नाइस, इट्स ऑल नाइस। And like everything is cool at home and everything. Everybody's chill. हाँ, मतलब सब ठीक है। लाइक मम्मा के साथ में मैं बहुत क्लोज हूँ मेरी मॉम से। लाइक मेरे लिए शी कम्स नंबर 1। Okay. And what about your dad and all? सेपरेटेड थे, लाइक बचपन में लाइक अलग अलग हो गए थे। सो ही लिव्स इन बॉम्बे एंड मॉम अलग रहती हैं। सो So like लाइक you're close to him and all, or? नो, मतलब कभी रही ही नहीं साथ में। सो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लाइक मैं मम्मी के साथ ही रही हूँ बचपन से। हाँ, सो High एग्जैक्टली। five on that. I'm on the same page with you. उसे भी डैड इश्यूज थे और मुझे भी डैड इश्यूज है। तो मुझे समय बहुत अच्छा लगा कि
डेट पे उसने इतनी डीप बात मुझसे शेयर की. So about your dating life, like कौन था, who was your boyfriend, and how things were then, and you know. पास्ट एक्सपीरियंसेस इज नॉट लाइक कि मतलब बहुत बुरे नहीं रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बट एक होता है ना, एक पॉइंट आता है रिलेशनशिप में जब आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलता नहीं है. तो मेरे साथ वो एक बार नहीं 2 बार हुआ है, जहाँ मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, जहाँ पे ऑनेस्टी आ जाती है, यू नो, एक कमिटमेंट आ जाता है. सो वहाँ पे आके नॉर्मली लड़के क्या पॉज लगा देते हैं. जहाँ से मेरा शुरू होता है उनका खत्म हो जाता है. हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग मतलब बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे थे, बातें कर रहे थे. ओके नाउ अभी जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, तो लाइक व्हाट इज लाइक द डील ब्रेकर फॉर यू? मेरे लिए भी एंड चीट कर दिया तो आई एम लाइक यू आर डेड टू बी. मुझसे नहीं पूछोगे? हाँ मतलब आपका लाइक व्हाट इज योर डील ब्रेकर? मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी बहुत पहले आती है. मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स बहुत सिमिलर है. एंड चीटिंग, सच नहीं बोलना, तो मुझे वो लगा कि शी इज मेंट फॉर मी. What about you? What kind of boyfriend are you when you are in a relationship? I am a very cheesy boyfriend. I'm all हाँ, अभी about you अब मुझे एक cheesy line नहीं मार पा रहे थे. cheesy in the sense cheesy वैसे वाला cheesy नहीं कि मैं पिकअप लाइंस मारूं, वैसे नहीं, बट लाइक मेरी एक्शंस बहुत वैसे है. मेरे को लाइक कि यू नो ग्रैब माय गर्ल and I'm going here and there. It looks like it feels very बहुत अच्छा लगता है. जैसे अगर हम रिलेशनशिप में हाँ होंगे तो कैसा रिलेशनशिप हो? और मुझे सच बताना है. मैंने अब तक झूठ नहीं बोला तो मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा? I have grown up to SRK movies. Okay. And yeah, like the entire thing about romance, मेरे को ऐसे बहुत ऐसे वो चीज पे है that I feel emotions बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. जैसे अगर हम रिलेशनशिप में होंगे तो लाइक मैं चाहती हूँ कि यू नो मुझे फ्लॉन्ट कर, you know, Obviously, flaunt me, like you know, obviously, show the world that you know obviously. we are like together and you know we have that this is like the first thing that you know so वो like bio will you पे do जाता that है. on your social media? Yeah, why not? मेरी बंदी है एंड मैं वो चीज शो ऑफ क्यों ना करूं. एंड स्पेशली someone as beautiful as her, I want the world to know that she is mine. I wanted to ask you what मतलब आपने बोला था कि you seek for approval. मुझे भी नहीं पता था कि मैं सीख करती हूँ until you know people मतलब लोगों ने पॉइंट आउट करा तो मुझे पता चला कि होता ना जैसे like जैसे लाइक फादर फिगर मिसिंग था, तो इट इज बिकॉज आई हैव इश्यूज दैट यू नो आई ऑलवेज मैं लोगों से अप्रूवल सीख करती हूँ कि बिकॉज मुझे वो अप्रूवल कभी नहीं मिला. बट ठीक है, अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ. अभी नहीं, अभी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. You got to teach me how to dance, by the way. वो twerking देखा ना, वो twerking. You saw that twerking. मैं कथक सिखा दूंगी. इतना नहीं, इतना भी नहीं कर रहा है, थोड़ा like basic. बेसिक, बिल्कुल Basic. बिल्कुल. So yeah, you wanna dance? Dance? Yeah. Okay. अच्छा लग रहा था that we were together when we were dancing. I wanted to like get closer. It was just very nice and very warm. जब हम सो कॉल्ड सालसा कर रहे थे, इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, लाइक यू नो काफ़ी नज़दीकियाँ थी और बहुत अच्छा लगा. वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से लीड किया, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, अभी जैसे अब मैं ना एक स्टेटमेंट देती हूँ. ओके, मुझे बताना इट्स लाइक सही है या गलत है. Okay. आई लव डॉग्स और आई लव पेट्स. ठीक है, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ पेट्स. इसमें क्या सही है क्या गलत है? सही ये है that you love pets. No? Yeah. गलत है. You don't like pets? I'm very scared of pets. I was shocked क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोग जब बात कर रहे थे तो उसमें दानिश ने ये मेंशन किया था कि उसका एक पेट है. I have a छोटू सा क्यूटू सा dog. और मैंने एक चेहरा बनाया था और मैं शॉक्ड इसलिए थी बिकॉज उसने वो नोटिस नहीं किया. उसने नोटिस करा होता तो उसको पता होता कि मुझे बहुत डर लगता है पेट से. And make sure that you know. मेरी बहन ने भी ट्राई किया था. मैं I'll be the successful one. मेरे पास ऑलरेडी डॉग है, तो मुझे सिर्फ ये आया कि कोई सीन नहीं है. आई मेक श्योर दैट उन्हें भी पेट्स पसंद आ जाएंगे. इजी लाइंस तो बोलते नहीं हो, तुम रोमांटिक कैसे बनो है? Okay, I'll try. This is like my favorite dialogue. क्या? Can I have a hand, please? All yours. Yes. दोस्ती एक बार होती है, प्यार एक बार होता है, और शादी भी एक ही बार होती है. And I feel that is
bestest line. तानिश के साथ मेरी 1-on-1 डेट बहुत अच्छी गई, बहुत क्यूट था, बहुत मैजिकल था। हेलो, आई एम गुड। जैसा मैं एंटर हुआ, भावना वाज लुकिंग अमेजिंग। मुझे एक्चुअली उसका ड्रेसिंग, उसका लुक बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था। तुम्हारे माइंड में ऐसा लगता है क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस हर लड़की के माइंड में होते हैं। अभी तक रहमीन से मेरी जो भी बातें हुई उससे मुझे बहुत मिस्टीरियस लगा और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बहुत ओपन अप हो और वो मुझे जाने। मैं चाहती हूँ कि वो डीप में जाके समझे कि मैं क्या हूँ। तुम एक्चुअली में कैसे बॉयफ्रेंड हो? मैं एक नेगेटिव पॉइंट पहले बोलूँगा, मेरे को टेक्सटिंग इतना जमता नहीं। कॉल कर लो ना, वॉइस नोट भेज दो, टाइप नहीं होता। कॉल करो, मैं जितना बात करूँ तकलीफ नहीं हो। टेक्सटिंग में मेरा दिमाग खराब, उसकी वजह से मेरा बहुत झगड़े हुआ। एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक हालेलुया, मुझे टेक्सटिंग नहीं करना पड़ेगा इस टाइम। मैं अगर रिलेशनशिप में हूँ, मेरे को हर एक चीज उसके साथ करना है, भले खाली ग्रोसरीज ही करने जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग साथ में चले। कॉन्स्टेंटली प्लानिंग करता हूँ लाइक नेक्स्ट क्या करना है। मेरी 1-on-1 डेट रहमीन के साथ अच्छी थी, स्टार्टेड ऑफ वेरी नाइस। मतलब वो मुझसे बहुत पोलाइट था, मुझे अच्छा लग रहा था उससे बात करके। तुम्हारे डैड के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ मतलब क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, मतलब कभी रहे नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है तो बट ऐसा क्या हुआ था? ये कुछ नहीं, मतलब लाइक वो लोग अलग हो गए ना, सो मतलब मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं साथ रहूं एंड ऑल दैट। तुम फील कैसे करते हो जब सोचते हो लाइक? कोई फीलिंग ही नहीं है ना, क्योंकि कभी मतलब कोई रिलेशनशिप होना चाहिए कोई फीलिंग के लिए, जो है ही नहीं। तो मतलब वो एक खालीपन जो मैं फील नहीं करती, वो मेरी मॉम ने पूरा कवर करा है, बट वो है ना, इट्स वो साइकोलॉजिकली बैक ऑफ द माइंड है। जब वो अपने डैड के बारे में वो अप्रूवल की बात कर रही थी, मेरे को देखा कि शी इज नॉट ओवर इट। वो इतना लॉजिक डाल के ट्राई करे, नहीं ये सब ठीक है, नहीं, बट वो एक्सेप्ट भी की उसने कि वो अभी अप्रूवल सीख करती है। तुम्हें गुस्सा आता है, राइट? अग्रेशन मेरे में लाइक है, बहुत है। किस चीज ने उस मतलब एग्रेशन को हिट किया? मैं बोर्डिंग स्कूल में था और मैं कॉन्स्टेंटली 8 इयर्स से बुली हुआ। वो तभी का बहुत पेंट अप एंगर था। जैसे रिलेशनशिप में सपोज अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उस टाइम पे तुम कैसे कंट्रोल करोगे, कंसिडरिंग तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर है? मैं अगर मैक्स पे भी चला गया, लाइक एक वो एंगर है, मैं लैश नहीं करता, शट डाउन हो जाता। उसको एक साइड देखना था कि अगर रिलेशनशिप में अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं कभी वायलेंट नहीं हो जाऊँ। उसको लगता है वो एक डर था, और मैं जब वो डर भी क्लियर कर दिया कि मैं पैसिव हो जाता हूँ, उसको तभी वो नीड बहुत था वो लेक्चर करने के लिए वो टाइम पे। बट फिर बिल्डअप हो जाएगा ना। वो तो है, वो बिल्डअप फिर जब फूटेगा तो डबल होगा। इतना मैकेनिकली नहीं बिहेव कर सकते। आई अंडरस्टैंड, यू नो, साइकोलॉजिस्ट हो एंड समझते हो हर चीज को, बट थोड़ा रियल रहकर अगर फेस कर ले हम अपनी प्रॉब्लम्स को, राइट? लाइक अगर सपोज अगर हम हैं साथ में, वो तुम्हें है, तो यू कैन ऑलवेज टेक इमोशनल हेल्प भी आप ले सकते हो ना, कि मुझे गुस्सा है, हेल्प मी, कि मैं उसको कैसे काम करूं। मैं वही बोलने जा रहा था कि साइकोलॉजिस्ट का मतलब नहीं बस सब चीज का आंसर है। मैं चाहती थी कि मेरी रहमीन के साथ जो डेट थी उस पे वो मुझे गाइड करे, मुझे एडवाइस करे, बिकॉज वो साइकोलॉजिस्ट है और मैं उसको एडवाइस दे रही थी। कुछ पूछती हूँ, बताना सच है कि गलत है, मैंने ट्रू और फॉल्स। ओके। मैं बहुत पॉसेसिव हूँ इन माय रिलेशनशिप्स, और मैं बिल्कुल ही पॉसेसिव नहीं। तुम पॉसेसिव हो? रॉन्ग नहीं, इट्स बिल्कुल रॉन्ग। मैं बिल्कुल भी पॉसेसिव नहीं हूँ यार। मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ ना और अगर कोई लड़की ऐसा वॉक कर रही है, मतलब छेड़ लो, कोई बात नहीं। और नेसेसरली खराब चीज नहीं है लाइक पॉसेसिव होना तो नहीं है। हाँ, अगर एक लेवल बोल रहे कि एकदम गलत हो समझता, बट एग्जैक्टली तुम भी मानते हो कि एक साइड पे एक हेल्दी पॉसेसिवनेस है। मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ बाबा, बोल रही हूँ नहीं हूँ, पॉसेसिव। मानो मेरी बात। ठीक है। उसका रिएक्शन मोस्टली ऐसा था कि ओ तुम साइकोलॉजिस्ट हो के भी गलत हो, कि ओ तुम कैसा, मेरे को जानते ही नहीं हो तो। बट मैं अभी तक अग्री नहीं करता हूँ।
अपने फ्यूचर में हमारी रिलेशनशिप हाँ कैसे देखते हो? तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि रोमांस रहना चाहिए, बताओ। तो हम लोग ऑलवेज प्लान आउट कर सकते कि कॉन्स्टेंटली कभी अरे इतना प्लान आउट नहीं कर सकते, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती हैं, यू कांट प्लान आउट एवरीथिंग, नहीं हो सकता। ओवरऑल मेरे को लगता है उसने ज्यादा फुलफिल की उसको क्या करना था डेट पे जितना, और मैंने उतना नहीं कर पाया मेरे साइड से, बट मैं होप कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल रहे। ऑलराइट, तनिष एंड रेमिन, कैसी थी आपकी one-on-one रोमांटिक इंटीमेट डेट्स? ब्यूटीफुल थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला उसके बारे में, which was more important. और आपकी? मेरा एक्चुअली बहुत स्वीट था, और मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि वो मेरे को साइकोलॉजिस्ट की तरह आई थी मेरे से हेल्प लेने के लिए, बट उसने मेरे को ज्यादा हेल्प किया जितना मैं उसको कर पाया। क्या बात है। चलिए, आई होप कि आपने इन डेट्स में भावना को ये जरूर फील करवाया होगा दैट शी डिजर्व्स ऑल द लव, बट अब यहाँ से आगे भावना को एक चॉइस करनी है। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ किसी एक को ही चुन सकती है। लेट मी टेल यू, जितने नर्वस आप हैं इस वक्त, उतनी ही नर्वस वो भी होगी। इससे पहले कि भावना अपना डिसीजन ले, आप दोनों के पास एक आखिरी मौका है अपना लास्ट प्रपोजल भावना के सामने रखने का। आप उन्हें बताइए कि आप उनके लिए परफेक्ट क्यों हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं। All right, so can we have Bhavna back on the floor, please? हाय, कैसी थी आपकी इंटीमेट डेट्स? बहुत अच्छी। बट दोनों को तो चूज कर नहीं सकते, किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इससे पहले कि आप अपना डिसीजन सुनाएं, हमने यहाँ पर लड़कों को मौका दिया है कि वो एक आखिरी बार अपनी दिल की बात आपके सामने रखें और आपको कन्विंस करें why you should go with either one of them. चलिए रेमिन, आपसे शुरू करते हैं। भावना, मेरे से ज्यादा कोई रॉ एंड रियल पर्सन तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, और मे बी मैंने कोई बेस्ट इंप्रेशन नहीं किया रहूंगा बाय एनी चांस, बट तुम्हें इतना मालूम है कि मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करेगा हम दोनों के बीच में। और तुम्हें अभी तक बताया नहीं हो, लेकिन आज मेरा बर्थडे है। मैं बोला कि मेरा बर्थडे आज was like a large bullet in my gun to shoot, see where it hits. Happy birthday. Thank you. ओके, हैप्पी बर्थडे बाय द वे। Yeah. Thank you. तनिष, आपकी बारी। Hi, beautiful. Thank you. I really enjoyed your company, and I enjoyed looking into your eyes. I promise you to treat you with all the respect and give you the opportunity to be with me and pamper you like a queen, which you are. So I really like you and I really feel connected to you. So I really hope that, you know, this thing actually works out. I really like you and I really want things to go forward. Okay. भावना, ये मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सोच के बताइए कि आप रहमीन और तनिष में से किसे चुनें। लड़कों को हर तरह से टेस्ट करने के बाद किसे चुनेंगी भावना एज हर परफेक्ट मैच?